गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आज है तारीख 11 जून 2026 और आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा नियम समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बच्चों का नियम। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि इनके यहाँ एक नियम चल रहा था कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई मतलब उसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या किया है, अभी एमपी की सरकार ने इस नियम को जो है खारिज कर दिया है। अब ये नियम लगा दिया कि हाँ, जिनके 2 बच्चे से ज्यादा है वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वंचित जो है माने जाएंगे। ठीक है, तो ये नियम जो है 2001 में लागू किया गया था। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अभी उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो मोहन प्रसाद यादव जी की अध्यक्षता में जो इसको समाप्त किया गया है। ठीक है, और उस टाइम पे जब लागू किया गया था तब यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह जी थे। ठीक है, एमपी के, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है भैया, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा नियम जो समाप्त किया है, वो जो है 2 बच्चों का जो नियम था उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेजर प्रभात मिश्रा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा वीर ब्रेविस पुरस्कार और जनरल डगलस मैकआर्थर सैन्य नेतृत्व लेखन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। जान लेते हैं इनके बारे में। बेरर ब्रुक्स पुरस्कार जो है यह सैन्य कला और विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मास्टर थीसिस के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है, इसका शोध पात्र जो है वो है इंडियन प्यूरिसिटी ऑफ द मिलिट्री स्टैटिक एटोनॉमी ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, इस विषय पर जो है आधारित है। वही अगर डगलस आर्थर सैन्य नेतृत्व लेखन का अगर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो यह पुरस्कार जो है उन्हें सैन्य नेतृत्व पर जो है उनके उत्कृष्ट और मौलिक लेखन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह पहली बार है जब किसी भारतीय सैन्य अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साथ जो है 2 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मेजर प्रसाद मिश्रा को जो है ये वीर ब्रेविस पुरस्कार और जनरल डगलस मैकआर्थर सैन्य नेतृत्व लेखन पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट जो है लिख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मंगोलिया के ऊनान बटार में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो है किसने जीता हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा सविता श्री भास्कर। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। इन्होंने जो है फाइनल राउंड में 9 में से 7.5 जो है अंक अर्जित करके ये खिताब जो अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और इन्हीं के बराबर में जो है एक उज्बेकिस्तान की जो खिलाड़ी है अलरुफा खामदोमावा, उन्होंने भी जो है इनके बराबर ये अंक प्राप्त किए थे, मगर टाइप ब्रेक के आधार पर जो है इनको जो है उसमें गोल्ड मिला है और उनको रजत मिला है। ठीक है, तो अगर टॉप स्कोरर की बात की जाए तो सविता श्री भास्कर को इसमें गोल्ड मिला हुआ है और अफरोजा जो है खामदाओ को जो है रजत मिला हुआ है। और वहीं पर कांस्य की अगर बात की जाए तो कांस्य मिला हुआ है एक सोंग यूंगसिंग, चाइना की खिलाड़ी है सोंग यूंगसिन, फिर नहीं चल रहा से उनको मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप का खिताब जो है सविता श्री भास्कर ने जीता है। ये हमारी कंट्री से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। तो ये जीता है किमी एंटोलिनी ने। जान लेते हैं इनके बारे में। किमी एंटोलिनी ने फार्मूला 1 इतिहास के ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले जो है दुनिया के पहले सबसे कम उम्र के ड्राइवर बन गए हैं। इनकी उम्र जो है 19 वर्ष 2086 दिन बताई जा रही है। इन्होंने जो है मैक्स
वर्स्टैपेन को जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है 23 वर्ष की आयु में बनाया हुआ था। ठीक है, 2026 सीजन में एंटोनेली ने यह लगातार जो है 5वीं ग्रैंड प्रिक्स जीती हुई। उन्होंने चीन, जापान, मियामी, कनाडा, अब मोनाको में लगातार जो है ये जीत दर्ज की है। ठीक है, लगातार 5 जीत हासिल करने वाले वे जो है इतिहास के चुनिंदा ड्राइवरों में है जो शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2026 को किसने जीता है? तो ये जीता है किमी एंटोनेली ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, 7 जून 2026 को मुंबई में हुई कार्यकारी समिति की न्यायशाही मंडल बैठक में जिनको सर्वसम्मति के साथ में इस पद के लिए जो चुना गया है। बनवारी लाल पुरोहित की अगर बात की जाए, इनको अध्यक्ष चुना गया है। ये इससे पहले पंजाब, तमिलनाडु और असम के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। इन्होंने जो है पूर्व अध्यक्ष सुंदरलाल मेहता का स्थान लिया हुआ है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना क्या है इस्तीफा दे दिया है। वही अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये चुने गए हैं देश के दिग्गज बैंकर और वित्त उद्योग के विशेषज्ञ दीपक पारेख को जो है इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगर संस्थान की बात की जाए तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध शिक्षाविद के एम मुंशी द्वारा मुंबई में की गई थी। ठीक है, ये संस्थान भारत की संस्कृत शिक्षा और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख संगठन है। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है बनवारी लाल पुरोहित को, और उपाध्यक्ष चुने गए हैं कौन, ये भी याद रखिएगा दीपक पारेख। ठीक है, स्थापना 1938 में, मुख्यालय इसका मुंबई में। ठीक है, किसका स्थान इन्होंने लिया है बनवारी लाल पुरोहित ने? सुंदरलाल मेहता जी का जो स्थान लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है सूरज प्रसाद को। ठीक है, सूरज प्रसाद जी को जो है जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चुनटवाड़ी का सफल नेतृत्व करने के लिए ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। अगर शौर्य पुरस्कार की अगर बात की जाए तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है शांतकालीन जो पुरस्कार है। ठीक है, वही लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के को जो है भी नौसेना से भी आते हैं, इनको भी शौर्य पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, क्यों मिला हुआ है? बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाने वाले ऐतिहासिक नौसैनिक अभियान नाविका सागर 2 को जो है पूरा करने के लिए दिया गया है। और अगला पुरस्कार जो है शौर्य पुरस्कार का मिला हुआ है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एको, ये नौसेना से हैं। इन्होंने नाविका सागर परिक्रमा 2 का जो है अभियान के तहत जो इन्होंने असाधारण साहस और समुद्री कौशल का जो प्रदर्शन किया है, इसके लिए दिया गया है। अगला पुरस्कार मिला हुआ है इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट को, छत्तीसगढ़ पुलिस से आते हैं। ठीक है, कंकेरी नक्सल मुठभेड़ में आदम साहस का परिचय देने के लिए जो है और नक्सलियों का खात्मा करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला आ जाता है हमारा इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख, छत्तीसगढ़ पुलिस से बिलोंग करते हैं। इनको माओवादी विरोधी अभियान में जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा के लिए दिया गया है। ठीक है, और सूबेदार शमशेर सिंह स्पेशल फोर्स से आते हैं। इनको जो है सीमा पर घुसपैठ विरोधी आतंकवादी ऑपरेशन के सटीक राजनीतिक कौशल के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर मेजर आदित्य की बात की जाए तो ये भारतीय सेना से आते हैं। इन्होंने जो है काउंटर इमरजेंसी ग्रिड में साहसिक और त्वरित कार्रवाई के लिए इनको दिया गया है। और फिर हमारे राइफलमैन धुर्रा ज्योति दत्ता को, ये असम राइफल से आते हैं। ठीक है, इनको पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के आसन्न क्षेत्रों में साहसिक अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हमारा अंतिम पुरस्कार है लांस लफेदार बलदेव चंद। ठीक है, इनको जो है मरणोपरांत मिला हुआ है। ये 4 राष्ट्रीय राइफल सेना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो है आतंकवादियों से सीधी मुठभेड़ में देश की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की है। ठीक है, इसके लिए इनको शौर्य पुरस्कार दिया गया है। ये सारे शौर्य पुरस्कार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्टिक
टेलीस्कोप का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो ये बनाया हुआ डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी ने। क्या किया है ये जान लेते हैं। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक हार्ट सर्जरी करके जो है उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। उन्होंने 2000 किलोमीटर दूर गुयाना में बैठकर इंटरनेट और रोबोट की मदद से इंदौर के एक मरीज का जो है सफल परीक्षण किया हुआ है। खास बात क्या है, इसमें उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा का उपयोग किया हुआ है, जिसको उन्होंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है। डॉक्टर श्रीवास्तव की बात की जाए तो इनको जो है भारत में रोबोटिक हार्ट सर्जरी का जो है जनक माना जाता है। तो SSI मंत्रा की अगर बात की जाए तो ये जो है भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी सर्जिकल रोबोट है। ठीक है। तो हमारा प्रश्न था कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी रोबोटिक कार्डिक टेलीस्कोप जो है सर्जरी का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। ठीक है। यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, SSI मंत्रा, ठीक है, ये भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी सर्जिकल रोबोट जो है रोबोट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। जान लेते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट गंगा को भी रिसेंट में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट एसिग्नेटेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, इसका जो नाम रखा गया है। उद्घाटन हमारे योगी जी ने किया हुआ है लखनऊ में। ठीक है। उद्देश्य क्या है? हर घर हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना। ठीक है। महिलाओं ग्रामीण रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाना, महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाना। ठीक है। और स्मार्ट जो है ग्रामीण स्तर पर जो सेवाएं देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ हमारे प्यारे भारत देश ने। जान लेते हैं इसके बारे में। यह टूर्नामेंट जो है भारत ने जो बांग्लादेश को 3-1 से जो है हराकर छठी बार लगातार जीत लिया है। ठीक है। यह टूर्नामेंट 5 मई से 6 जून के बीच में जो है मनगावा गोवा में जो है खेला गया है। ठीक है। साफ चैंपियनशिप की अगर बात की जाए, इसकी शुरुआत 2010 में। पूरा नाम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप इसका पूरा नाम है। ठीक है। इस टूर्नामेंट की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर संफीदा गोंगरम, टॉप स्कोरर आवेबा सिंह, ठीक है, जिन्होंने 4 गोल की इस टूर्नामेंट में किए हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर है वो है पेंथोई जानू एल्गमबाम। ठीक है। ये जो है सर्वश्रेष्ठ कीपर चुनी गई हैं, भारत से बिलोंग करती हैं। तो साफ 2026 महिला चैंपियनशिप का खिताब जो है भारत ने जीता हुआ, याद रखिएगा। ठीक है। कब हुआ आयोजन? ठीक है। पूरा नाम क्या है? किसको कौन सा पुरस्कार मिला? ये सब चीजें यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च करने के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो भारत है 5वें स्थान पे। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। सैन्य खर्च में रैंकिंग में भारत जो है 5वें स्थान पे है। ठीक है। लगातार दूसरी बार रहा है। वर्ष 2025 की अपेक्षा जो है भारत ने सेना पर $9.1 मिलियन खर्च किए, जो कि पिछले वर्ष से 8.9% जो अधिक बताए जा रहे हैं। अगर टॉप 5 की अगर बात की जाए तो पहले पे अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और फिर भारत आ जाता है। ये भी याद रखिएगा, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है हथियार का आयातक भी है। ठीक है। और पहले स्थान इस सूची में वो आता है यूक्रेन। मतलब आयातक मतलब हम लोग बाहर से हथियार जो है खरीदने में भी दूसरे स्थान पर है। ठीक है। तो पहले पे यूक्रेन। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि सारे देश अपने अपने हथियार बनाते हैं, हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। टॉप 5 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने यूपीआई को हाल ही में किस देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ जोड़ दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। जान लेते हैं इसके बारे में। भारत ने नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ जो है मिलकर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन रेमिटेंस सेवा को जो है आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। अब फायदा क्या होगा? अब भारत और नेपाल के नागरिक बैंक अकाउंट डिटेल शेयर किए बिना मोबाइल
या वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस का उपयोग करके जो है एक दूसरे को सुरक्षित और सटीक तरीके से जो है पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। ठीक है, ये जो है करने वाला ये 10वां देश जो है भारत के साथ बन गया। इससे पहले 9 जो देश हैं वो भारत के साथ यूपीआई वाला जो कनेक्टिविटी है वो जोड़ चुके हैं। ठीक, अभी रिसेंट में कंबोडिया ने जोड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में निविदा ने नई कौन सी चिप जो है लॉन्च की है? तो इसका RTX स्पार्क को जो है अभी रिसेंट में निविदा ने लॉन्च किया हुआ है। AI चिप है, जान लेते हैं इसके बारे में। निविदा ने अभी हाल ही में RTX स्पार्क नामक एक बहुत पावरफुल सुपर चिप बनाया हुआ है और इसे मीडियाटेक के साथ मिलकर विंडोज लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया है। लोकल AI की अगर बात की जाए, इसके आने के बाद लैपटॉप बिना इंटरनेट के बहुत भारी और एडवांस AI टूल्स सीधे कंप्यूटर पर चला सकेगा और इसमें एनवीडिया का ब्लैकवेल ग्राफिक कार्ड और ग्रेस प्रोसेसर है जो कि इससे जो है बेहद फास्ट काम किया जा सकता है। वहीं पर 4K वीडियो एडिटिंग और बड़े 3D डिजाइनिंग के काम पर जो है चुटकियों से इसको आने पर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा निविदा ने अभी रिसेंट में नई AI चिप लॉन्च की, उसका नाम है RTX स्पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस जापानी विश्वविद्यालय के साथ जो है मिलकर समझौता किया हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा। ठीक है, अब समझौता किया हो ये भी जान लेते हैं। ठीक है, एनवीडिया ने मुख्य रूप से जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ मिलकर एक बड़ा AI रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। साथ में समझिए तो एनवीडिया ने जापानी यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया है, तो 110 मिलियन का रिसर्च प्रोग्राम है ये। ठीक है, जो एनवीडिया और अमेजन ने मिलकर यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के बड़े AI रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ जो फंड शेयर करके जो इसको शुरू किया हुआ है। ठीक है, छात्रों के लिए सुपर कंप्यूटर इसके अंतर्गत दिया जाएगा और फ्री ट्रेनिंग और टूल्स जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।